गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव चकरपानपुर में इस मंदिर और विद्यालय के पवित्र प्रांगण में जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा है। जिस संदेश को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, मान लेने के बाद और अपने जीवन में जिंदगी में उतार लेने के बाद, अपनी रहनी गहनी दिनचर्या चाल चलन में उसका अनुपालन कर लेने के बाद आपके जीवन के तमाम कष्ट क्लेश, तमाम मुसीबत और तकलीफ में आपको राहत मिल सकती है। हम आप संसार में जन्म लेकर कोई दुख और तकलीफ नहीं चाहता, और इसको दूर करने के लिए हम आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के प्रयास बराबर इसके लिए मेहनत करते रहते हैं। जब से सृष्टि और धरती बनी है, मानव जाति का इतिहास बताता हमारे पुरखे पूर्वजों ने सबने इसीलिए मेहनत किया कि भाई हम भी सुखी रहें, हमारी आगे आने वाली जनरेशन और पीढ़ियां भी सुखी हो जाएं। लेकिन मूल चीज़ ये है, लाख प्रयास के बाद भी कभी कभी बात उल्टी हो जाती है। आज हम आप अनेक प्रकार के दुख तकलीफ, किसी ज़माने में गरीबी से संघर्ष होता था, ज़्यादातर घर परिवार गरीब थे। कपड़े के नाम पर फटे पुराने कुर्ता धोती साड़ी, भोजन के नाम पर दाल मिले तो सब्जी नहीं, सब्जी मिले तो दाल नहीं, मकान के नाम पर ज़्यादातर छान छप्पर झोपड़ी कच्चे मकान हुआ करते थे। जाड़ा गर्मी बरसात में आपको तकलीफ देते थे। बिजली थी नहीं, कूलर फिर फैन पंखा, एसी ओसी कोई मशीनें नहीं थी, बिजली का जन्म ही नहीं हुआ था। बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे। लेकिन लोगों का संघर्ष गरीबी से चल रहा था। धीरे धीरे समय ने करवट लिया। साइंस और विज्ञान के डेवलप के बाद ऐसी ऐसी मशीनें बनने लगी कि आपके खेती की पैदावार बढ़ गई। अब आप चाहे 4 सब्जी खाओ, चाहे 5 सब्जी खाओ, पैसा भी आपके पास बढ़ा। झोपड़ी की जगह कोठी हवेली बन गई। साइकिल नहीं होती थी, देखो कार मोटर से चल रहे हो। लेकिन अब हमारा आपका सामना बीमारियों से होने जा रहा। हर आदमी को, हर इंसान को बीमारियां चारों तरफ से घेर रही हैं। गरीबी से लड़ना तो आसान था, लेकिन बीमारियों से लड़ना कठिन हो रहा।
ये संसार ही बड़ा विचित्र है, न आप लड़ पाओगे न जीत पाओगे। महापुरुषों ने, संतों महात्माओं ने हमको आपको इसका जो सॉल्यूशन निदान बताया, कहा ये निदान नहीं कि पैसा ज़्यादा हो जाएगा सुख मिल जाएगा। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ बैंक में है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी की कई लाख खर्च करो, करोड़ रुपए डॉक्टर को दे दो, लंदन अमेरिका के डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर सकते। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर लंदन अमेरिका तक अपना इलाज करा रहे बड़े बड़े अस्पतालों में, लेकिन उनका जीवन अधर में लटका हुआ। कब इस पिछड़े से पक्षी निकल जाए कोई गारंटी नहीं। शरीर जर्जर हो गया। अगर पिजड़ा कमजोर है तो पक्षी उसमें कब तक टिकेगा? जब शरीर ही कमजोर हो जाएगा तो इस शरीर में रहने वाली आत्मा इसमें से निकल भागने की तैयारी करती है। जैसे आपका घर मकान जर्जर हो गया, गिरने का डर है, पानी में टपक रहा है, तो आप जरूर कोशिश करोगे भाई इस घर को छोड़ दिया जाए, न जाने आधी तूफान बाउंडर में कब ढह जाए। भले त्रिपाल डालकर पन्नी डालकर रहेंगे, लेकिन इस घर से निकल लिया जाए। ऐसे जब ये जिस्म और शरीर जर्जर हो जाता, इसके इंस्ट्रूमेंट्स और औजार मशीनें काम करना बंद कर देती, इसमें रहने वाली स्पिरिट यानी आत्मा, इसमें रहना उसको गंवारा मंजूर नहीं होता। जब इसमें से आत्मा जीवात्मा निकल जाती, इस क्रिया को हम आप मौत कहते हैं। जिस दिन इस शरीर में आत्मा ने स्थान ग्रहण किया उसको हम आप जन्म कहते हैं। जिस दिन इसमें से आत्मा निकल जाएगी इस क्रिया को मौत यानी मरण कहा जाता। और इस जन्म मरण का खेल केवल हमारे आपके लिए नहीं कि आज शुरू हो गया। जब से सृष्टि बनी है मैन इज मॉर्टल। इस संसार में कोई चीज परमानेंट अस्थाई है ही नहीं। अब यह है कि अज्ञान है। हम लोग कहते भाई नहीं नहीं ठीक है। हम आप कहते भाई ये गेहूं का खेत हमारा है, ये चने का खेत हमारा है, मटर का खेत हमारा है, ये चकरपानपुर की कोठी हवेली हमारी है, ये बाग बगीचा हमारा है। हमारे आपके पहले भी लोग कह रहे थे कि जमीन हमारी है, बगीचा हमारा। हमारा हमारा करते करते वो लोग अलविदा कर गए। मटर का खेत, गेहूं का खेत यहीं पड़ा। अब हम आप उसी को करें हमारा है हमारा। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। चकरपानपुर तब भी रहेगा, कोठी हवेली जमीन बगीचा। आपके बेटा बेटी नाती पोता तब चिल्लाएंगे हमारा। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो चुकी। लेकिन जमीन यहीं पड़ी, बगीचा यहीं पड़ा, गन्ने का खेत, गेहूं का खेत, मटर का खेत यहीं पड़ा। कोठी हवेली, राजे महाराजे बड़े बड़े किले महल बनवाए, उनका भी यहीं पड़ा है। गरीब की झोपड़ी भी यहीं पड़ी है। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। लेकिन हम आप इसको अपना मानकर, अपना मानना कोई बुरा नहीं था, जीवन है। जब तक हम लोग यहाँ हैं शरीर में, तब तक शरीर भी हमारा है, घर परिवार बाल बच्चे भी हमारे हैं। हमारी जिम्मेदारी भाई, आपने बेटा बेटी पैदा किया, खिलाओ पिलाओ जिलाओ, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करो। महापुरुष कहते भाई ये मान कर चलो भाई एक ड्यूटी है, न इसमें कोई अपना है न कोई पराया है। ये सारी चीजें अलविदा होंगी, आपको छोड़ना है। अगर ये ज्ञान आपको रहेगा, इसको मोह कहा जाता है। अगर इनसे ज्यादा मोह करोगे, लिपटोगे आप, तो ही मौत के समय आपके दुख का कारण और बंधन बन जाएगा। बहुत दर्द होगा।
जितने ज़्यादा मोह करोगे उतने ज़्यादा आंसू गिराना पड़ता। जब आप जान रहे हो कि किले महल राजाओं का नहीं हुआ, एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबके किस्से कहानी मिट्टी में मिल गए। आज उनकी हिस्ट्री इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, आज उनके किले महल जंगल में खंडहर बन के गिर रहे हैं। हमारी आपकी कोठी हवेली तो कुछ नहीं, आप राजाओं का किला महल देखो, औरंगाबाद, अहमदनगर, दौलताबाद, बीजापुर, झांसी जाओ झांसी का किला देखो, रोहतासगढ़ जाओ रोहतास का किला देखो, आप आगरा जाओ आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला। कितनी मेहनत से, कितना जुर्म करके, कितनी लड़ाइयाँ लड़के जीवन भर इसी को बनाते रह गए, और आज वो सब लोग छोड़ करके चले गए। उस समय उनको कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि इस दुनिया को उन्होंने अपना मान लिया था। जो पराया देश है, रेंटेड हाउस, किराए का मकान को अपना मानना। आखिर किराए के मकान पर अधिकार तो मकान मालिक का है। अगर आप उसको 10-20 साल के लिए किराए पर लिए हो, उसका एग्रीमेंट हुआ 20 साल के बाद आपको निकलना, अब आप उसको अपना मानने लगे, उसमें आपने ज़्यादा पैसा लगा दिया, उसके डेंट पेंट में ज़्यादा खर्चा कर दिया। 20 साल के बाद मकान मालिक कहेगा भाई आप निकलो इसमें से। अगर आप उसको किराए का मानोगे कोई तकलीफ नहीं, आपने उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाया कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ज़्यादा निवेश कर दिया, ज़्यादा पूंजी पैसा खर्च कर दिया, और ये मानने लगे कि ये मकान हमारा है, तो जिस दिन मकान मालिक निकालेगा आपको ज़रूर दर्द होगा। वो ये कहेगा भाई आपने क्यों पैसा लगाया, जब ये तो मैं बनवाता, मेरा बनवाया। नहीं निकलोगे पुलिस डंडा मारकर कानून से निकाल देगी। इसी तरह ये संसार किराए की जगह है। हम लोग यहाँ किराए और भाड़े के आदमी हैं। ये शरीर भी किराए का मकान है, रेंटेड हाउस है। ये भी आपका नहीं, आश्चर्य होता, ये शरीर भी आपका नहीं है। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। इसी चकरपानपुर की मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाओगे आप। ब्राह्मण भी मिट्टी में मिलेंगे, ये यादव भी मिट्टी में मिलेंगे। APGI के बड़े बड़े डॉक्टर जो लोगों को जीवन दान देने का दावा करते, जिंदगी बचा रहे हैं, ये डॉक्टर खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। राजे मिल जाएंगे, रजवाड़े मिल जाएंगे, बादशाह, शहंशाह, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, सब लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। शरीर मिट्टी है, मिट्टी से ही इसको बनाने वाले क्रिएटर ने, करतार ने, अब उस करतार की कारीगरी है। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता, कैसे कैसे रंग बिरंगे बर्तन बना देता, लेकिन सब तो मिट्टी है। कितनों बढ़िया बर्तन मिट्टी का गिरेगा फूट जाएगा, ऐसे कितनों सुंदर शरीर एक दिन फूट जाएगी, टूट जाएगी, और मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। जीवन का खेल खत्म हो जाता है, और आपकी ज़िंदगी में समय धीरे धीरे आ रहा। इसमें इतने लोग बैठे, कोई 80 साल का हो, क्यों बादशाह कै साल के हो गए, अब 80 साल के बाद कितना जिएगा आदमी, अंदाज़ा लगा लो, खुद अंदाज़ा लगाओ। जिसकी उम्र 85 साल, कै साल आपको रहना। आप उस पर विचारे नहीं करते, सोते बस 2-4 मुख्यमंत्री बना के ही हम मरेंगे, और आपको पता नहीं उसके पहले मरने वाले हो। वोट नहीं पड़ेगा उसके पहले राम नाम। आप कहते हम राजा बनाएंगे, प्रजा बनाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाकर मरेंगे। अपनी जिंदगी का भरोसा ही नहीं है। शुगर पकड़ा है, BP हाई लो हो रही, रोज PGI में टिकिया टेबलेट इंजेक्शन लग रहा, और आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे हो। आपका जीवन ही कितना बचा हुआ। ये संसार ही बड़ा बेढब है, विचित्र है। सबको चलना है, रहना नहीं देश वीराना। इसमें चतुराई चालाकी क्या है? केवल शरीर के लिए ही
इस किराए के मकान पर ही पूंजी मत खत्म करो। जीवन बड़ा अनमोल है, थोड़े दिन के लिए मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। केवल शरीर की रक्षा में ही खर्च कर दिया। रोटी कपड़ा मकान, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली, सब शरीर के लिए। दांत गड़बड़ हुआ तो दांत वाला डॉक्टर, आंख गड़बड़ होने लगी आंख वाला डॉक्टर, तब तक कान वाला डॉक्टर, तब तक हार्ट वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया तो टांग वाला डॉक्टर। डॉक्टरे का चक्कर लगाते लगाते राम नाम बचा पाए डॉक्टर। डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते अस्पताल में ही मर गए। डॉक्टर भगवान होते हैं, डॉक्टर बचाएंगे? आपका जन्म मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विरिहात, ये निश्चित हो चुका। कितने दिन इस शरीर में आपको रहना है? जिसने इसको बनाया है, क्रिएटर ने, करतार ने निश्चित कर दिया। तरीका मरने का कुछ भी हो सकता। बीमारी में मर जाओ, एक्सीडेंट में मर जाओ, बाढ़ में मर जाओ, सूखा में मर जाओ। तरीका मरने का कुछ भी हो सकता, लेकिन समय इसका निश्चित हो चुका। और जिस दिन वो समय आएगा कोई नहीं बचा सकता। और जब तक नहीं मरना है, बम गिरेगा तब भी बच जाओगे। गोली आपको मारी जाएगी, दूसरे को लग जाएगी, आप बच जाओगे। क्योंकि आपको बंदूक और गोली से मरना ही नहीं है। आपको बीमारी में मरना है तो गोली मारी जाएगी, नहीं मरोगे। आपको एक्सीडेंट में मरना है तो अस्पताल में क्यों मरोगे? सबके मरने के तरीके अलग अलग निश्चित कर दिए गए।